बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आज मैं आपको जिस मौजू पे मैंने ये व्लॉग तैयार किया है वो है जैतून। जैतून एक फलदार दरख्त है जो बेसिकली बहरा रूम के इलाके का दरख्त है, लेकिन अब दुनिया के कई मुल्कों में पाया जाने लगा है और काश्त हो रहा है। जैतून एक्सीडेंट्स का बड़ा एक ज़रिया है जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद देता है। इसमें पॉलीफेन्यूल की एक आला मिकदार होती है जो सोज़श को कम करने में मदद देती है और दायमी बीमारियों को रोकने में भी मदद देती है। जैतून दिल की बीमारी में अहम किरदार अदा करता है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो दिल की बीमारी को ख़तरे से महफूज होने में मदद देता है। जैतून जिस्म में सोज़श को बहुत कम करता है और बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और दूसरा फ़ायदा इसका है, जो दायमी बीमारी होती है उसमें मदद फराहम करता है, दायमी बीमारियों से बचने में मदद फराहम करता है। जैतून सेहतमंद चिकनाइयों से भरपूर होता है। नंबर 3, याददाश्त के लिए बहुत मुफीद है। जैतून याददाश्त को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, बेहतर करता है और वक़्त से पहले आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। ये जैतून के फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कचनार के हवाले से, जैतून कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप इसको हुक्मा से पूछें, सर्च करें गूगल पे जाकर, तो आपको पता चलेगा जैतून कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको साल में कम अज़ कम 1 किलो जैतून का चाहे मुरब्बा बना लें, चाहे पका हुआ जैतून लोग खुश होकर खाते हैं, मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हर मुल्क से मिल जाता है और इसका तेल भी खाया जाता है जो कि ताकतवर होता है। जैतून का तेल मालिश के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और खाया भी जाता है। जिस्म में किसी हिस्सा में भी अगर दर्द हो या अगर कोई पट्टा आपका काम ना कर रहा हो, जिस्म का कोई भी पट्टा, तो जैतून के तेल की मालिश करें और फ़ायदा हासिल करें। जैतून ख़रीदते वक़्त मालिश वाला तेल कह कर लें, खाने वाला तेल भूलकर ना लेना। अगर खाना हो तो खाने वाला ही तेल लें, मालिश वाला तेल नहीं लेना, क्योंकि जो जैतून दरख्त के ऊपर पक जाता है उसका जब कुल उसे तेल निकालते हैं तो वो तेल मालिश वाला तेल होता है। और जब कच्चा जैतून अगर तोड़ा जाता है तो जो उसका तेल निकालते हैं वो 1 नंबर असल तेल होता है वो खाने वाला तेल होता है। उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसको खाने का तरीका हमारी आवाम को, बरसगीर वालों को, बांग्लादेश, इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान वालों को नहीं पता। अगर आप सालन बनाते हैं तो किसी और तेल से या घी से थोड़ा डालें और बना लें। नीचे उतार कर जब आप बर्तन में सालन डालते हैं उस वक़्त आप जैतून जितना आप मुनासिब समझें उसमें डालें और उसको हिलाएं और नोश फरमाएं। यह खाने का तरीका है। अगर दूध में इस्तेमाल करना हो तो दूध को गर्म करें, नीचे उतारें, उस वक़्त उसमें 2-3 चम्मच डालें, उसको हिलाएं और दूध को रात को सोते वक़्त पी लें। ये जैतून के खाने का तरीका। जैतून को खाया किस तरह जाता है, आवाम को ये नहीं पता जैतून को कैसे खाना है। जैतून से कभी भी आप उसके साथ रोटी ना बनाएं, सालन ना बनाएं। अगर रोटी के साथ खाना हो तो रोटी पकाकर नीचे उतार लें और उसके ऊपर लगाएं और सालन के साथ खाएं। ये है जैतून खाने का तरीका। और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। बराए मेहरबानी
जैतून जब भी खाएं उतना ही खाएं जितना आप उसे पसंद करते हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मिकदार है वो बढ़ाते जाएं। जैतून को जब तोड़ा जाता है तो उसको साफ़ किया जाता है। पहले जैतून को साफ़ करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। फिर एक कोल्हू होता है जिसके ऊपर तेल निकलता है। तेल निकालने से पहले इसको साफ़ करके कोल्हू में डाला जाता है और तेल निकालते हैं। खाने वाला जो तेल होता है वो होता है कच्चा जैतून। जब तोड़ते हैं, जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये कच्चा जैतून है। इसके नीचे पक्का जैतून भी आपको नज़र आएगा। ये है इसको स्टोर करने का तरीका। इसको स्टोर भी किया जाता है, ये ख़राब नहीं होता। तो दुनिया के हर मुल्क में हर स्टोर से ये अवेलेबल है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दिमाग को बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ही इसका फ़ायदा है। तो लिहाजा कोशिश करें। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है जो इस दुनिया में ये भी पाई जाती है। इतने पैसे भी नहीं लगते। एक दफ़ा बड़े स्टोर पे जाएं और जैतून को खाएं। दूसरे जो ये घी वगैरह बाज़ारी हैं इनको बंद कर दें। ये दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं, दिमाग को और आँखों को ये दूसरे घी वगैरह बहुत नुकसान देते हैं। लिहाजा कोशिश करें, मेहनत करें और जैतून का तेल इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें और आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाना। और कमेंट सेक्शन में किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, खाने के मतलब पूछना हो, जो भी मसला मसाइल हो वो कमेंट सेक्शन में जाएं और मेरे साथ रब्ता करें। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आखिर में मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।